संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। लखमा माली जी महाराज की श्रीवाणी आई है। भाई संत मत के अमरलोक के संत हुए हैं, जबरदस्त श्रीवाणी है। इन्हीं की दया से, मेहर से इसको असल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। है तेरा तो जमाई देख ले, अरे तेरे अंदर बैठा है, तेरे अंदर ही तो देख ले। पर्दे है प्रगट बोले, बोलो कौन बोलता है होठों से? क्या बोलने वाला दिखता हमें? ये मुखड़ा, कंठ, ये होठ माइक हैं, बोलने वाला तो पर्दे में बैठा है। और जब ये निकल जाएगा, होठ, जिह्वा, गला लगा रहेगा, बोल नहीं पाएगा। ये तो माइक है बाहर वाला जो बोलता दिख रहा है। फिर बोलता कौन है? अंदर से बोलता है। कई बार धमकी देते, तेरी तो बोलती बंद कर दूंगा। क्यों कर देगा? अरे तेरे घर वालों कर देना, इतना बोल दिया ना झगड़ा शुरू हो जाएगा। जबरदस्त सिस्टम है। एक बार दो वृद्ध आपस में बात कर रहे थे। कहता भाई साहब धर्मवीर बोले हाँ करमवीर सुना, ये आजकल के बच्चे लेट क्यों उठते हैं भाई? कहता भाई इनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, देखने में इनका टाइम खर्च हो जाता भाई, बहुत लेट उठते हैं, फिर रात को भी लेट सोते हैं ये, फिर भागते हैं बस ये स्कूल की तरफ। अरे हम भी तो हैं बच्चे, विद्यार्थी हैं हम भी। सटार प्लस के, भला प्लस के कोई नाटक नहीं छोड़ते हम।
क्रिकेट का कोई मैच हो, टिप्स पे याद रहता है इंडिया का मैच कब होगा, बस इंडिया का पक्का याद रखते हैं लोग। अरे भाई अपना मैच रे, ये जीवन एक मैच है, ये खेल है, इसी खेल में जीत हार होनी है। दूसरों की जीत हार क्या देखेंगे, खुद का ही देख लेना ना। है तेरा तुझमाई देख ले, पर्दे है प्रगट बोले, नाभि कमल में गहरी गहरी नदियां, नाभि कमल से जुड़ते हैं हम माता के गर्भ में, वही है जुड़ाव। सीधा श्वास नासिका से देख लो, नाभि हिलती है हमारी जब श्वास लेते हैं ना, सीधा नाभि से जुड़ाव है। आज्ञा चक्कर का और नाभि का सीधा ही जुड़ाव है। नाभि कमल में गहरी गहरी नदियां, उल्ट पवन शिखर, शिखर कहां गया, मस्तक में, यहां डोलते हैं। चांद सूरज का साध शिरोधा, कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाया आज तक, कोई डॉक्टर नहीं बता पाया कि इसमें बैठकर बोलता कौन है। बोलने वाला तो पकड़ में नहीं आया, फिर ये बोलने कैसे है। संतों ने पकड़ रखा है इसको। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, चांद सूरज, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी के संगम से शब्द बन रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। बड़ी बात बता रहे हैं संत जी। चांद सूरज का साध शिरोधा, त्रिवेणी के ये अपनी मुखड़े की, ये जो है ना, ये त्रिवेणी घाट है। त्रिवेणी के तट बोले, ये बोल रहा है त्रिवेणी घाट आके। कोई बटन नहीं दबाना पड़ता, मैंने अपने आप हो रहा है। सारा वायु का सिस्टम है, वायु का 10 वायु तो मुख्य है हमारे तन में। प्राण, अपान, व्यान, नाग, धनंजय, किरकिल, जम्भाई और देवदत्त। आंखों में देवदत्त है, पलक झपक रही है, पानी को लेके आती है अंदर से। ये गोली सूख जाएंगी, अगर पानी नहीं आना आंखों में ठहर जाएंगे। नाग कंठ में है, धनंजय बाजुओं में है, किरकिल छींक है, छींक मस्तक में है, नासिका मारे। जब अपान वायु, गंदी वायु ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ने लगती है, बीमार बना देती है हमें, हम तुरंत बीमार हो जाते। गंदी वायु नीचे से उठ के अगर ब्रह्मांड में चढ़ गई, तुरंत बीमार, जुकाम, बुखार, सिर दर्द सबसे पहले। वायु के संगम से बोल रहे हैं हम। प्राण में क्या है, वायु। बाहर से क्या खींचते हैं हम, वायु। हमारे खून को भी वायु धका 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 चला रही है, नस नाड़ियों में पूरा पंपिंग सेट है, ये जबरदस्त बनाया गया है। श्रीवाणी चल रही है। लामन सूरत लामन ताली, लगन मगन के, लगन मगन में तू हो ले। ये आ गई भाई सूरत शब्द की चाबी। लगन लगेगी और मगनता आएगी। फिर कहा, तेरे वेणी के रंग महल में जहां मेरा साईं अंतर खोले। ये आ गई त्रिवेणी ऊपर, त्रिकुटी में, त्रिकुटी में हमारी शक्ति बैठी है। ब्रह्म ज्योति वही बैठी है। ब्रह्म अग्नि कहा, ब्रह्म ज्योति कहा, वहां है। नित्यानंद पार ब्रह्म का धरो ध्यान वह टेक, धीरज सत्य ने छोड़िए,
दुख सुख लहर अनेक। खुलासा सुन लो श्री वाणी का, संतों की वाणी है। नितानंद पार भ्रम का धरो ध्यान कह टेक, एकाग्र हो करके ध्यान टिका दो, जमा दो। धीरज धैर्य मत छोड़ना और सत्य में डटे रहना। दुख सुख लहर अनेक, दुखों सुखों की लहर तो आती रहेंगी। और हमारे सत्संगी भाई क्या कहते हैं जी, दुख आ रहे हैं जी, कष्ट आ रहे हैं जी। संतों ने कह तो दिया, हमारे ही अच्छे कर्मों के और बुरे कर्मों के फल दुख और सुख दे रहे हैं हमें। फिर लांग जाओ, क्रॉस कर जाओ। क्या है? धैर्य से, सहन शक्ति से चलते रहो, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 गुना, ऋतुआय फल होए। सब कुछ समाने पर होता भाई। बेटा तो 6 साल का, आज पति पत्नी कहते हैं बहुत सुंदर बहुरानी लेके आएंगे, बहुत सुंदर लाएंगे, वंश चलाएंगे, कुल का दीपक आएगा। श्रीमान जी बोला 16 साल तक डटी रहो, इंतजार करो श्रीमती जी, इंतजार करो। कहते हैं तो बेटा होगा तो, अरे भाई 6 वर्ष का है, 21-22 वर्ष का होने दे। फिर शादी विवाह करेंगे, खुशियां मनाएंगे। बेटे की बहू आएगी, रानी कहलाएगी, और तू रानी बूढ़ी हो जाएगी। आते तेरे को रिटायर कर देगी। अब तक तू बहुरानी कहलाती थी, तू ताई और चाची कहलाएगी। क्या है, गजब है सिस्टम। कह रहे वो तेरे बेणी के घाट में दिखता है, पर्दा खोलते ही सामने दिखता है वो। पर्दा क्या है? पर्दा तो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 खूंट भर मत डोले। कह रहे हैं साहिब, चारों दिशाओं में ढूंढता फिर रहा मनुष्य। पूर्व में जाऊंगा, जी हाँ, चारों धामों पे घूमो भाई। सनातन के 4 धाम हैं, चारों दिशाओं में हैं। उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वर धाम, पूर्व में जगन्नाथ धाम, और पश्चिम में द्वारिका धाम। चारों में घूमता ही ये। चारों धामों में घूम ले भाई। और 4 धाम छोटे शॉर्टकट क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये 4 शॉर्टकट भी हैं। और 4 धाम 4 दिशाओं में भी हैं। हमारी भी 4 दिशाएं हैं, 2 आंख और 2 कान। देख लो, चारों दिशाएं के अंदर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 खूंट भर मत डोले। जिस कारण तू फिरे भटकता, वह रह गया पर्दे के ओले। अरे पर्दे में बैठ गया वो तो भाई। नई बहुरानी आती है, पर्दा करती है, मुंह दिखाने के भी 100 रुपए 200 रुपए मान देनी पड़ती है। हे बहुरानी मुंह दिखा दे। है चांद घर में आ गया। फिर परमात्मा का मुंह देखना है। अरे पर्दे में बैठा भाई, बोलो सच। बुरानी तो घर में आ गई, सारे पड़ोसी लाइन लगा लेंगे। कोई तो फ्री में देखेगा, कहता पैसे क्यों दे हो? कहता क्यों? 3 दिन बाद गलियों में घूमेगी यहाँ पे, फिर देखते फिरेंगे। जल्दी देखोगे तो भाई पैसे लगेंगे, मान देनी पड़ेगी।
फिर मालिक को भी जल्दी देखो, कोई मान नहीं लगती है, पैसा कुछ नहीं लगता है, पर्दे में बैठा है। कह रहे हैं लखमा माली जी महाराज, गगन मंडल में रास रचा है, झालर और मृदंग बाजे, ये अनहद नाद बज रहा है। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। ये अनहद नाद बज रहा हमारे भीतर भाई। परमात्मा की सारी शक्तियों में प्रकाश और आवाज है, हमारे भीतर भी लाइट एंड साउंड है। परमात्मा की शक्ति में प्रकाश भी है और आवाज भी है, शब्द में धुन भी है और प्रकाश भी है। कह रहे हैं वो श्री वाणी चल रही है, हाथ न पाँव न रूप न रेखा, बिन बरत नटवा नाचे। न हाथ है न पाँव है न रूप है न कोई रेखा है जी, फिर क्या फायदा? दिखता है, वो दिखता है, बिल्कुल दिखता है, हाड़ मांस का तन नहीं है। विदेही गुरु है वो, नूरी है वो, वही है जिंदा गुरु, विदेही गुरु, खेवटिया गुरु। भिन्न भिन्न शब्दों में संतों ने बोल रखा है, बिन व्रत नटवा नाचे, बिना आधार के नाच रहा है वो, घूम रहा है। कोई हाथ में पकड़ नहीं सकता, कोई फोटो खींच नहीं सकता, इसकी शक्तियों से बाहर है वो। आप अखंडी तू बन खंडी, बस्ती बसे न बन डोले। अरे वो तो अखंडित है भाई, कहां ढूंढ रहा है? बनों में, जंगलों में कहां घूम रहा, ढूंढ रहा उसको है? वो तो घट में बैठा है। फिर क्या होगा? लखमा माली है बड़े भागी, पेड़ पकड़ निर्भय हो ले। पेड़ है वो, उसकी शाखा को पकड़ ले, निर्भय होगा, भय रहित हो जाएगा, फिर भय नहीं रहेगा आत्मा पे। जी मौत के बाद कहां जाएंगे? जहां जाएंगे पता उनको तो नहीं पता, सार शब्दियों को पता है हम कहां जाएंगे। या अमरलोक या किसी संत के घर में मनुष्य तन में जाएंगे हम। 84 हमेशा के लिए कट गई, 84 में नहीं जा सकती आत्मा, नहीं जा सकती। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। कबीर साहिब की श्री वाणी है, कह दिया है कि भक्ति का बीज आत्मा में डल गया है, न जलेगा न गलेगा, ये साथ जाएगा, और यही बीज मनुष्य तन दिलवाएगा और अमरलोक भी ले जाएगा भाई। अमरलोक का ज्ञान है संतों का, देवों का नहीं है, स्वर्ग का नहीं है, आवागमन का नहीं है। अमरलोक का सीधा सत्य पुरुष का मार्ग है ये। और जो इस मार्ग में विश्वास करके चल पड़ा, जगत के काम भी करेगा मालिक, अगत के भी करेगा। लोक लाहू पर लोक निबाहू, दोनों काम करता है मालिक, दोनों। फिर ये विश्वास नहीं करता, फिर रह जाता है
संतों ने डंके की चोट पे कहा, घर घर कहा, गली गली गए, शहर शहर गए, गांव गांव गए, खूब बोला, ये मनुष्य नहीं चेता, कान पे रू, क्या बोलते हैं वो, जू नहीं रेंगती। क्या मतलब? अगर जू हो ना बालों में, हाथ वहीं जाएगा। अरे क्या हुआ रे, हाथ में जू है, जू। आजकल तो जू होती है नहीं, पहले हुआ कर दी वो 100 साल पहले। और क्या, न शैम्पू थे न साबुन थी, कुछ नहीं था, राख डाली, बस रगड़ा पट्टी करी, नहा लिए, आधे सूखे आधे गिल्ले, चलो काम पे चलो काम पे। पसीने से सूखते ही नहीं थे श्रीमान जियों के, श्रीमती जियों के बाल हर समय अपना बस पसीना पसीना, न पंखा था न संखा था न कुछ था। सो जाओ बस, घेर के भीतर लेडीज सो जाओ, और बाहर गलियों में आदमी सो जाओ, जैसे रखवाले चौकीदार हो सारे, सो जाओ बाहर गलियों। भाई पैसा था ही नहीं, कबीज पजामा पहन के सोया करते बाहर। तंबाकू होता था, हुक्का पीने वाला तंबाकू रखते थे जेब में, उसकी चोरी हुआ नहीं करती, कुछ नहीं था इनके पास। सारे गांव में रहते थे, 2% शहरों में थे पहले, अब तो 30% हो गए शहरों में। तो भाई आप लोग बड़े सुरवीर हो, संत मत के सत्संग में सुरवीर आ सकता है, कायर नहीं आ सकता। कायर का पैर तो पीछे पीछे हटेगा, कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो, अरे होगा ही होगा, डरते को तू ना डरावेगा अगला। अरे सामने है मालिक, तुम्हारे सामने रहता है, कभी मिलेगा तो बात कर लेना, हे मालिक आप कैसे हो? मैं तो वैसा ही हूं जैसा तुम चाहते हो, जिस रूप में चाहते हो मैं मिल लूंगा तुम्हें, मिलूंगा विनाशी रूप में। कदे गाय बना के लिया हो, सामने खड़ा करके पूछो, एक गाय जी आप भगवान हो क्या? अरे वो 84 में क्यों जाएगा भाई, वो तो मनुष्य तन में आएगा तो, और नहीं तो अविनाशी रूप में रहेगा। क्यों आना पड़ा मनुष्य तन में, बोलो? अरे मनुष्य की भाषा मनुष्य में आने के बाद ही तो बोलेगा, तभी तो सीखेगा मनुष्य। कहीं खड़ा है आसमान में, लोगों देखो मैं यहां खड़ा हूं, दिखता ही नहीं, मिलता ही नहीं, फिर प्रचार कौन करेगा उसका? मनुष्य तन में आएगा, वो हमारे जैसा बन के आएगा। बस उसके पास तो वो जड़ी बूटी होगी जो बांट देगा, और जन्म मरण का रोग दूर हो जाएगा। ऊंचा ज्ञान है संतों का, ध्यान ऊंचा है, लेकिन वो साधारण रहते हैं, इसलिए समाज वाले कदर नहीं करते उनकी। अपने जैसा मान के बहुत फिरते इस जैसे तो भाई। और कह रखा है तुलसीदास जी महाराज ने, तुलसी वहां जाइए जहां जन्म का गांव, दास गयो तुलसी गयो वही तुलसियो नाम। एक बार गए तुलसीदास जी महाराज, बड़े ऊंचे संत थे, शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज, रामचरितमानस लिख रखी, लोग पूजा करते, शोभा यात्रा निकाली काशीपुरी में, गांव चला गया। अरे कौन आ रखा है? ओ तुलसियो आ रखा है। तुलसीदास भी का दास भी गया, तुलसी भी गया, ओ वही तुलसियो नाम है। ये गांव के नाम अलग होया करें, मोटा हो तो मोटू, छोटा छोटू, पता नहीं क्या क्या नाम है, दादा के नाम से बोल लेते हैं, उस्ताद होते हैं गांव वाले तो। अरे वो कौन है? बकरी मार वाला है यार, उनके वंश में तो बकरी मारी थी, दादा परदादा मारी होगी। अरे बकरी मार वालों में से है यार, वो तो यही फिरता बेचारा, और क्या है। ये कभी भाव नहीं देता भाई, ये तो डराने वालों से डरता है बस। ऊंचे मंच बनाओ लाखों के, महंगे कपड़े पहनो लाखों के, गनमैन खड़े करो 10 20 30 डराने वाले, और मोटी मोटी आंखें, मोटी मोटी माला पहनो, मस्तक में खूब रोगन लगाओ,
हट पीछे, सब डरते चलेंगे। बड़े पहुंचे हुए हैं जी, तो मालाएं देखो तो गले में कितनी है, मस्तक पे देखो तो रोगन कितना बढ़िया कर रखा है, लाखों की ड्रेस पहन रखी है। देखे घुंघराले बाल है, काले काले कर रखे, सारे सफेद हो रखे थे उसके, सारे काले करे बैठे श्रीमान जी। 20 बैठे म्यूजिक वाले, शशांक जैसे तो 10 बैठे वहां पर, विक्रम जैसे भी 10 बैठे, भांति भांति के ढोलक पैड पूड सबके मिले बैठे श्रीमान जी। जब एक बार भी बोले ना सारे म्यूजिक ताली बजाओ, सारी जनता ताली बजाओ, ताली बजाओ, दे ताली, क्या है, बस बजते ताली, 10 जनी उठेंगे उधर से, आहा, सारी वीडियो बना लेंगे उसकी, सारी वीडियो। और जब उनका सत्संग आओगा ना YouTube पे, सारी बोलेंगी, देख रीना, हाँ देख मेरा डांस। वो स्टेज वाला कुछ नहीं लेना देना, अब अपने आप को दिखा रही, देखो मेरा फोटो नहीं खींचा, अब की बार उस कथावाचक को बोल के आऊंगी, मेरा फोटो क्यों नहीं खींचा, बेटी अपनी खींच दूंगा, चिंता क्यों करती है, क्या उन जाना फोटो खींचता है। ये सारी क्या उन वाली बैटरी आगे। अच्छा जी, अरे भाई ये तमाशे होते हैं जगत में, उन्हीं के पीछे लोग लाइन लगाए फिरते हैं। तो खैर आज का दिन अब याद आया है, 2 अक्टूबर, श्री महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। और भाई शिरोमणि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे हमारे, उनका जन्मदिन और बहुतों का जन्मदिन मनाया जाता है। तो भाई तुम सभी इतनी सुंदर सुंदर विचारों वाले बढ़िया बढ़िया यहाँ आए, और तुमने जन्मदिन भी मनवा दिया, बिना लिए दिए मनवा दिया, गुरुजी ने कुछ दिया भी नहीं तुमको, है वैसे ही। अरे भाई ज्ञान का कोई मोल नहीं होता, वह अनमोल होता है, वह आत्मा में प्रवेश करता है, आत्मा के साथ चलता है। 84 में जाने से बचाने का एक ही सूत्र है, संत मत, और कोई नहीं है जगत में। दुनिया भ्रमित हुई फिरती है, जब रास्ता एक, पिता एक, फिर अनेक रास्ते कहां से आ जाएंगे। कभी कल्पना करी है, अरे अनेक कैसे हो गए तुम, एक को जाने बिना अनेक में चले गए। जब पिता एक है, कह के दिखाओ कोई, जी मेरे 2 पिता हैं, अरे एक है भाई। फिर परमात्मा अविनाशी पिता सबका, फिर एक है, फिर एक ही रास्ता है, अनेक नहीं हुआ करते उसके। कुछ मनमुख लोग कहते हैं जी दिल्ली जाना है, हाँ जी किसी भी रास्ते चले जाओ सब दिल्ली जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ करता, वहां का तरीका ये नहीं हुआ करता श्रीमान जी। केवल एक गेट है उस महल में जाने के लिए, बाकी सारे गेट बंद हैं। केवल एक गेट है, एक तन मनुष्य का है, उस एक ही तरीके से अंदर जाएंगे, अनेक तरीके नहीं हुआ करते उसके। ये मनमत लोगों के बहकाने वाले, डराने वाले तरीके होते हैं। तो आप सभी आए भाई, समय निकाला, सारे काम छोड़ के तुम यहां आए हुए हो, तो तुम भी बहुत ऊंचे भक्ति भाव वाले हो, तभी आप आए हो यहां पर। तो आज के इस कार्यक्रम को यहां विश्राम देते हैं और इस श्रीवाणी को, वार्ता को आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।